श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे मुनि बर बिकियानी। तुमरे जान का मुंह अब जारा, अब लगी शंभु रैस बिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत करम मन बानी। किंतु हमारे समझते तो शिव जी सदा ही योगी, अजन्मे, अनिंद्यो, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनहु मुनीसा, करी हई सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जारो मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाव, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि नसाई, असी मनमथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि को तो यह सहज स्वभाव है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यह न्याय समझना चाहिए। ये हर्षे मुनि बचन, सुनी देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सबु प्रसंग गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहे रति कर बरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब काल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बुलाई। सुदिनो सुनख तो सुघरी सोचाई, बेगी बेद बिटि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय करवा कर लिखवा लिया। पतरी सप्तऋषि सोई दीनी, गई पद बिनय हिमाचल कीनी। जाय विधि तिन दीनी सुपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर्ष मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिश साजे। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुभद, करी अप्सरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण प्रद मंगल शकुल होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सिंही शंभुगन कर ही सिंघारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हेरी छाला। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों का ही कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया।
ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, नयंतिनी उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, असे वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गलों में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु है। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बस चढ़ी बाज ही बाजा, देखी सिवि सुरत्रिय मुस्काई, बड़े लायक दुल्हिनी जगनाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर गए, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर दिव्यांगनाएं मुस्कुरा रही है और कहती है कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समा सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्ह अनुरूपा। ब्रह्मा और विष्णु आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में गए। देवताओं का समाज सब प्रकार से सुंदर था, पर दुल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा असभ्य से तब, बोल सकल दिशराज, बिलग बिलग होई चलू सब, निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक् वालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग होकर चलो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बर अनुहारी बरात न भाई, हसी करहु पर पुर जाई, विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेशु मुस्काई, हरि के बिंग्या बचन नहीं जाई, अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी पेरी सकल गण्य तेरे। महादेव जी मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पत जलज शीस तिन नाय, नाना बाहन नाना बेशा, बियसे शिव समाज निच देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले समाज को देखकर शिव जी हंसे। कौ मुख हीन विपुल मुख काहो, बिनु पद कर कौ बहु पद बाहु, विपुल नयन कौ नयन बिहीना, रिष्ट पुष्ट कौ अति तनिखीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख है, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर है, किसी की बहुत आंख है तो किसी की एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत अति दुबला पतला है। तन कीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कर पाल कर, सब सद्य सोनित तन भरे, खरस्वान सुवर सकाल मुख गन, बेश अगिनित को गन, बहुजिनस प्रेत पिचास जोगी, जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए है और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हैं। गधे, कुत्ते, सुअर, सियार कैसे उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाच गावे गीत परम तरंगी भूत, सब देखत अति विपरीत, बोलई बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जस दुल्हु तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता, यहाँ हिमाचल चेऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसे दुल्हा है अब वैसे ही बारात बन गई है, मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक होते जाते हैं।
इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैल सकल लगी जगमाही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही, बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहो नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे छोटे पर्वत थे जिनका वर्णन करने पार नहीं मिलता तथा जितने वन समूह नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बरे नारी, गए सकल तो हिमाचल घेहा, गावही मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्री और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरी भोग्र सबराए, जथा जोगु तह तह सब छाए, पुर शोभा अवलोक सुहाई, लागई लघु बिरंचिनी पुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही, बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही, मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोही, बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखी मुनि मन मोही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वज पताकाएं सुशोभित हो रही है। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जो अवतरी सो, पुरु बरनी की जाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित्य नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वह रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखर भरु शोभा अधिकाई, करी बनाव सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। ये हर्षे सुर सेन निहारी, हर ही देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तो उन सबके वाहन डरकर भाग चले। धरी धीरजू तोहरे सयाने, बालक सब लै जीव पराने, गए भवन पूछी पितु माता, कही बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज रखकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछता तब वे भय से कांपते शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहिए कहा कही जाए न बाता, जम कर धार के धो बरी आता। रूप बराहा बस असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। अर्थात क्या कहीं कोई बात कही नहीं जाती है। बारात ही यमराज की सेना, मतलब दुल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राखी उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही, देख ही सो उमा बिबाऊ घर घर, बात असी लरिकन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस है। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य है, वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काई, बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरु नाही।
महेश्वर का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ले अगवान बराती आए, दिए सभी जनवास सुहाए। मैं न शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। अगवान लोग बारात का लिवा लाए, उन्होंने सबको सुंदर जनवास से ठहरने को दिए। मैना यानी पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सहोबर पानी, परीक्षण चली हर ही अरशानी। बिकट बेश रुद्र जब देखा, अबलन पुर भय भयु विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परीक्षण करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयु दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागे वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक समय गोद बैठारी, शाम सरोज नयन भरे भारी। जेहि विधि तुम हुई रूप अस दीन्हा, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दुल्हे को बावला कैसे बनाया। कसकीन बरु बौराहा विधि, जेहि तुम ही सुंदरता दई। जो फलू चाहिए सुरु तरु ही सो, बर बस बबू ही लागही। तुम सहित गिरी ते गिरो पाव, जरो जल निधि महु परो। घरु जाऊ अपजसो हो, जग जीवत विबाऊ न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भई बिकल अब ला सकल, दुखित देखी गिरी नारी। करी बिलापू रोरती बत्ती, सुता स्नेहु संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारद कर मैं कहा बिगारा, भवनु मोर जिन्हु बसत उजारा। असुपदेश उम्ही जिन दीना, बौरे बरी लागी तप कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावरे वर के लिए तप किया। साच उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बाज की जान प्रसव कै पीरा। सचमुच उनके लिए न किसी का मोह है न माया, न उनके धन है न घर और न स्त्री है। वे सब उदासीन हैं, इसी से ही वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला बाज स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जन्ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस बिचारी सोची मति माता, सोना टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोलती हैं, हे माता, जो विधाता रच देता है वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाहुर नाही, तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटई की विधि के अका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्या दोष दिया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जनी लेहु मातु कलंक करुणा,
परिहरु अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखल लार हमरे, जाब जो पाउब तही, सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोच ही, बहुबाति विधि ही लगाई दूषण, नैन बारी भी मोच ही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुने तुहिं गिरी, गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सदशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब नारद सभी समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा, मैना सत्य सुनो मंबानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अरदंग निवासिनी, जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से लीला शरीर धारण करती है। जननी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नामू सती सुंदर तनु पाई, तहु सती शंकर विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव गंगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा, भयु महु शिव कहा न कीना, ब्रह्म बस बेसु सिय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय बेशु सती जो की, तेही अपराध शंकर परिहरी, हर बिरही चाई बहोरी, पितु के जग्ञ जोगा नल जरी, अब जन्मी तुमरे भवन निजपति, लागी दारुण तपु किया, अस जाने संशय तजो गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जो सदा ही शिव जी की प्रिय हैं। सुनी नारद के वचन तब, सब कर मिटा विषाद, क्षण मोह व्यापय सकल पुर, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब मैना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पत बंदे, नारी पुरुष से सुजुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमान आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होने पूर्व मंगल गाना, सजे सभी हाटक घटनाना, भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जो नार हुई यानी रसोई बनी। सो जेवनार की जाई बखानी, बसी भवन जई मातु भवानी, सादर बोले सकल बाराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में सो माता भवानी रहती हो
वहाँ के ज्वेलर यानी भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जाता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों, विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविधि पाती बैठी जेवनारा, लागे परुसन निपुण सुआरा, नारी वृंद सुर जयवंत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी, चतुर रसोई परोसने लगे। स्त्रियों की मंडली देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देही सुंदरी, भिंग्य बचन सुनावही, भोजनु करी सुर अति विलंबु, विनोद सुनी सचुपावही। जयवंत जो बड़ियो आनंदु सो, मुख कोटि हुना परे कहियो, अचुवाई दिने पान गवने बास, जो जाके रहियो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे मीठे स्वरों में गालियां देने लगी और व्यंग्य भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन होने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहां चले गए। भोरी मुनि हिमवंत कहू, लगन सुनाई आई, समय बिलो के विवाह कर, पठे दे बोलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोली सकल सुर सादर लीने, सब जथोचित आसन दीने। बेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावही नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथाज्ञा आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाएगी और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरन बिरंच बनावा। बैठे शिव विपनु सिरुनाई, हृदय सुमीरी निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बौरी मुनि सन उमा बोलाई, करी सिंघारु सखी ले आई। देखत रपु संकल सुर मोरे, बरना छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वर ने पार्वती जी को बुलाया, सख्या श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी, जाई न कोठियो बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटि बदन नहीं बने, बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचई कहत श्रुति शेष सारद, मंदमती तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकी न सकुच पति पद, कमल मनु मधु करु तहाँ। जगजननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भोरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति ही, पूजे शंभु भवानी। को सुनी संशय करे जनी, सुत अनादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि शिव जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व वे कहाँ से आ गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
जैसे विवाह का बित श्रुत गाई, महामुनिन सो सब करवाई। कही गिरीश कुश कन्या पाने, भवि समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति की गई, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर शिव जी को समर्पण कर दिया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हियो हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चर ही, जय 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 शंकर सुर कर ही। जब महेश्वर ने पार्वती का पानी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजी बाजन विविध विधाना, सुवन बृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिर जाकर भयो विभाऊ, सकल भुवन भरि रहा उछाऊ। अनेक प्रकारों के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग दथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अनिकनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिया, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो भौ भांति पुनि कर जोरी, हिमभूधर कहियो का देऊ पूरन काम। शंकर चरण पंकज गई रहियो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोषु। सब भांति कियो पुनि गहे पद, माथोज मैना प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करे हूँ। क्षमे हो सकल अपराध अब, होई प्रसन्न बरु देहु। हे नाथ, यह उमा मुझे प्राणों से प्रिय है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बहु विधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, लै उछंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी, करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देव न दूजा। बचन कहत भर लोचन बारी, बहुरी लाई उर लीन ही कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृजे नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाई। भय अति प्रेम बिखल महतारी, धीरजो कीन को समय विचारी। फिर बोले कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यो कहते ही माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परती गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिन मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी।
जननी ही बौरी मिली चली, उचित असीम सब काहू दई। फिरी फिरी बिलोकति मातु तन तब, सखी लै शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकरु, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली गई। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखिया उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सभी याचकों को संतुष्ट करके पार्वती के साथ घर को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चली संग हिमवंतु तब, पहुंचावन अति हेतु। विविध भांति परितोषु करी, विदा कीन वृष के तू। तब भगवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु यानी शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सम सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब भी शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहू बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोगों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करी विविध विधि भोग बिलासा, गणन समेत बसी कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयो, एहि विधि विपुल काल चली गयु। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। जब जन्मे उषट बदन कुमारा, तारकु असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षडमुख जन्मु सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले यानी स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान षण्मुख जन्मु कर्मु, प्रताप पुरुषार्थु महा। तई हेतु मैं वृष केतु सुत कर, चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विभाउ जे नर, नारी कही जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुखी पावही। षडानंद के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्य और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावही पारो। बरनै तुलसीदासु किमी, अति अति मंद गवारो। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है, उसका पार वेद भी नहीं जानते, तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाड़ी, नैनी निरूरो मावली थाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उसकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भरा तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आव न बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम्हें प्राण संप्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकली। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य के बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं।
शिव पद कमल जिन हई रति नाही, राम ही ते सपने हो न सोहाई। बिनु छल विश्वनाथ पत नेहु, राम भगत कर लक्ष्मण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अग तजी सती असि नारी। पनु करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का वरदान करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथमी मैं कही शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हार। सूची सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनो अब रघुपति लीला। सुनो मुनि आज समागम तोरे, कही न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहाँ नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकी सत कोटि ऐसा। तदपि जटाशुत कहूँ बखानी, सुमिरी गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत पार है, 100 करोड़ शेष भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारु नारी सम स्वामी, रामो सूत्रधर अंतर जामी। जेहि पर कृपा कर जनु जानी, कभी उर अजर न चावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत्रधार हैं। अपना भगत जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। प्रणवो सोई कृपाल रघुनाथा, भरनो बिसरता सुगुन गाथा। परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करके करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसीता सुकृति सकल, से वही शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नरत सपने हो नहीं जाई। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनके धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल यानी 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। एक बार तही तर प्रभु गयो, तरु बिलो की उर अति सुख भयु। वहाँ 3 प्रकार की वायु बहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वो शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर दास नागर पुछाला, बैठे सहज शंभु कृपाला। कुद इंदु दर गौर शरीरा, भुज पर लंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बगंबर बिछाकर
कृपालु शिवजी स्वभाव से ही यानी बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के वलकल यानी वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अंबुज समचरना, नख दूती भगत हृदय तम हरिना। भुजंग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छवि हारी। उनके चरण नए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म उनके भूषण थे और इन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला यानी फीका करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन मलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, शोभाल बिदु भाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बैठे सो काम रिपु कैसे, धरे शरीरो शांत रसु जैसे। पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत से शरीर धारण के बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जानी प्रिया आदरु अति कीना, बाम भाग आसनो हर दीना। बैठे शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाएं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, भैसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरुण चर नाग नर देवा, सकल करी पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान है और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार है। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानियो सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। जासु भवनु सुर तुर तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरु नाथ ममति ब्रह्मारी। जिसका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि की भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जय मुनि परमारथ बादी, कही राम कहु ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल कहे रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपु अनंग आराती। राम सो अवध नरपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई।
और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मे, निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? जो नप्तनेत ब्रह्म किमी, नारी बिरह मति भोरी, देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमती बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री की विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर इनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो अनही व्यापक विभु कोई, कहु बुझाई नाथ मोहि सोऊ। अज्ञा जानी रिस उर्जनि धरहु, जेहि विधि मोह मिटे सोई करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए, जिस तरह मेरा दूर हो वही कीजिए। मैं बन दिखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली बाती हम पावा। मैंने यानी पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह आपको बात नहीं सुनाई, तो भी मेरे मलिन मन का बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह से पा लिया। अजू कछु संसो मन मोरे, करहु कृपा बिन वहु कर जोरे। प्रभु तब मोहि भो भाति प्रबोधा, नाथ सो समुझी करहु जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर असभ मोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनित राम गुण गाथा, भुजग राजभूषण सुरनाथा। मुझे पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदऊ पद धरी धरनी सिरु, विनय करू कर जोरी। बरनऊ रघुबल बिसत जसु, श्रुति सिंधात निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिंधात को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जदपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गुडो तत्व न साधु दुरावई, आरत अधिकारी जो पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपके दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरती पूछो सुरराया, रघुपति कथा कहू करी दाया। प्रथम सुकारण कहू बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव से यानी दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, भाल चरित पुनि कहु उदारा। कहु जथा जानकी विवाही, राज तसास दूषण काही। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। बन बस किन्हें चरित अपारा, कहु नाथ जी मी रावण मारा। राज बैठे किन्हीं भो लीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस प्रकार रावण को मारा वह कहिए। हे सख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य यानी सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहु करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। हे कृपा धामा,
फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पुनि प्रभु कौसो तत्व बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णों सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मगन रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और हो राम रहस्य अनेका, कहो नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखू जनि गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी अनेक रहस्य हैं, उनको कहिए हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है प्रभु। जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, आप भी उसे छिपाए न रखेगा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा कै सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोगों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सह सुंदर और छल रहित प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरनै लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजु पहचाने। जय ही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन ब्रह्म जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वपन का भ्रम रह जाता है। बंदो बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। मंगल भवन अमंगल हारी, रघु सदशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करे। करी प्रणाम रामी त्रिपुरारी, हर्ष सुधा समगिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रसन्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी के कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तव मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तदपि असंख्य किन्हीं हो सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है। इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। नैनी संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंकर लेखा। ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जे नैन मत हरि गुरु पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों के संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाले नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जिहि सो दादुर जिहि समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। जो जीभ श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान है। कुली से कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर्षाति। गिरिज सुनो राम कै लीला, सुरहित धनुष विमोहन सीला। वह हृदय व्रज के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत्य समाज सुरलोक सब, को ना सुने अस जानी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सब पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोग हैं। ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा भला। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम कथा सुंदर कर तारे, संशय बिहग उडावनी हारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरि राजकुमारी। अर्थात श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। ए गिरिराज, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगिनत श्रुति गाय। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा शुद्ध जसे मति मोरी, कहियो देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रसन्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना और मेरी जैसी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहूँ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गाव धरि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वह राम कोई और है, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। कही सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिचाश। पाषंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिचाश के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, वे ऐसे अधम मनुष्य इस तरह कहते सुनते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अज्ञ और गोविंद अंध
क्रोध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपट कुटिल विशेषी, सपने हूँ संत सबा नहीं देखी। जो ज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन है और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो वे बिचारी छले और बड़े कुटिल है और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कही ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लबू नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुणन बिहीना, राम रूप देखी किमि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती वही ऐसे वेद विरुद्ध बातें कहते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखेंगे। जिनके अगुण सगुण विवेका, जल पही कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत ब्रह्माई, तिन हरि कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। भातुल भूत बिबस मतवारे, ते नहीं बोली बचन विचारे। जिन कृत महामोह मद माना, तिन कर कहा करियो नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग हो गया है, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर है, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्हें महामोह रूपी मंदिरा पी रखी है, उनके कहने पर भी कान नहीं देना चाहिए। अस निच हृदय विचारित जू, संशय भजू राम पद। सुनु गिरी राजकुमारी भ्रमतम, रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु दशरथ अजरी बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सगुनी अगुनी नहीं कछु भेदा, गावै मुनि पुराण बुधु बेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। सगुन और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वे सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप अलख और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम वश सगुन हो जाता है। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलु हम उपल भी लग नहीं जैसे। जासो नाम भ्रमति निर पतंगा, तेहि किमि कहियो बिमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुन कैसे है, जैसे जल और औले में भेद नहीं, दोनों जल ही, ऐसे निर्गुण और सगुन एक ही है। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तो मोह निसा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तो पुनि विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, वह मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूपी और भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता। ज्ञान रूपी रात्रि हो तभी तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही शिव नायु मात। जो पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु दशरथ अजरी बिहारी। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। निज भ्रम नहीं समूझई अज्ञानी, प्रभु परमो धरी जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झांपे भानु कही कुबिचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मुख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप लगाते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितव जलोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससे तेहि के भाई। उमा राम विषयिक असमोहा, नभ तम धूम धुरी जिमि सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए 2 चंद्रमा प्रकट है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोना यानी दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य, निर्लम, निर्मल और निर्लेप है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय, इंद्रिया, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाश है वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जिसके प्रकाशक है वे माया के स्वामी, ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य से भासित होती है। रजत सीप मऊ भास जिमी, जथा भानु कर बारी। यद्यपि मृषाति हु काल सोई, भ्रम न सकई कौटारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एहि विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य दे दुख ओहि। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि असत्य तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाए, गिरी जा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी है, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वह बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के ही सारे रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। जेहि इमी गावही, वेद बुद्ध जाई धरी मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन
भक्तों के हितकारी, अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करू बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, यानी मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। बेबसु जासु नाम नर कही, जन्म अनेक रचित अगदोही। सादर सुमीरन जे नर करी, भव बारिधि गोपद इवतरी। विवश होकर भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य पूर्वक आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान पार पा जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तव भ्रम अति अभिहित तव बानी। अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य की ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनी शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटी गए सब कुतर्क कै रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंखुरहु पानी। बोले गिरिजा बचन बर मनहु, प्रेम रस सानी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। शशि कर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कर पाल सबु संसो हरेहु, राम स्वरूप जानी मोहि परेहु। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया है। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयु विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मुई आपनी किंकरी जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अज्ञानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहु। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उर पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय यानी ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरेउ नर तनु के हेतु, मोहि समुझाई कहु वृष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस रूप से धारण किया, किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर ये हर्षे कामारि तब शंकर सहज सुजान। बहु विधि उन्हीं प्रशंसी,
पुनि बोले कर पानी धान। तब कामदेव के शत्रु स्वभाव की सुजान कर पानी धान। शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मास परायण चौथा विश्राम। प्रिय भक्तों, आपको इस चैनल पर रामचरितमानस प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें बाकी के भाग भी ऐड किए गए हैं और जो भी नए भाग अपलोड हो रहे हैं वो भी आपको रामचरितमानस प्लेलिस्ट में सभी मिल जाएंगे, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए। जय श्री राम।